अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो है चैप्टर है हमारे पास। हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर से पॉसिबल भी हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। और अगर आपका नेक्स्ट 2024 का पेपर आता है तो ये उसमें भी आ सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि 2024 के पेपर में आ भी सकते हैं और जो बाकी पेपर्स हुए हैं आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें भी जो रिपीट हुए हैं बार बार, हम उन एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ देखते हैं हम। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियोडिक टेबल आर नाउन एज। जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियोडिक टेबल होता है वो किस तरह से जाना जाता है? शॉर्ट पीरियड के नेम से, लॉन्ग पीरियड के नेम से, नॉर्मल पीरियड के नेम से या वेरी लॉन्ग पीरियड के नेम से। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये लॉन्ग पीरियड के नेम से क्या होता है, जाना जाता है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। सेकंड की तरफ आते हैं। द एलिमेंट ऑफ सेवंथ ए ग्रुप्स आर नाउन एज। जो सेवंथ ए ग्रुप है वो उसके जो एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, हेलोजेंस या नोबल गैसेस। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज कॉल्ड हेलोजेंस। थर्ड की तरफ देखें। द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। शील्डिंग इफेक्ट है, अगर हम पीरियड्स में बात करते हैं तो उसका क्या ट्रेंड है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, मॉडरेट रहता है या सेम रहता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये क्या है? शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है पीरियड्स में? सेम रहता है। एंड फोर्थ की तरफ देखें। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। जो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? गैसेस होती हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं या मेटलाइट्स होते हैं? तो वो हमारे पास क्या है? मेटल्स। ठीक है, ऑल ट्रांजिशन जो एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड मेटल्स। फिफ्थ की तरफ देखें। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। वो एबिलिटी जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी या शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, वो एबिलिटी जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सिक्स की तरफ देखें। इट इज़ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक मैसेज। वो ऑर्डर बताएं जिसकी वजह से अटोमिक मैसेज इंक्रीज हो रहे होते हैं, किस ऑर्डर में? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 8 कॉलम्स एंड रो अरेंजमेंट्स, 9 कॉलम्स एंड ग्रुप्स अरेंजमेंट्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की वजह से क्या होता है? अटोमिक मैसेज का ऑर्डर है इंक्रीजिंग। सेवन वाला है। इन पीरियोडिक टेबल्स हॉरिजेंटल्स लाइंस आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल्स में हॉरिजेंटल्स लाइंस को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं या क्लासेस कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है। दिस इज कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, हॉरिजेंटल्स लाइन को हम पीरियड्स कहते हैं एंड वर्टिकल्स लाइन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है कि पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल्स लाइंस को क्या कहते हैं? तो आपने बताना है वर्टिकल्स लाइन इज कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजेंटल्स लाइन इज कॉल्ड पीरियड्स। एट की तरफ आए। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर कॉल्ड। जो ग्रुप सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 9 देखें। इन 1869 मेडलीफ पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट। जो 1869 में मेडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था वो किस बेसिस पे दिया था? एटॉमिक नंबर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या एटॉमिक मैसेज। तो इसके दो ऑप्शन ठीक हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे क्या किया था? मेडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। 10 देखें। द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू SPDF ब्लॉक बेस्ड ऑन। जो पीरियोडिक टेबल है उसे SPDF ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, किस बेस पे किया गया है? एटॉमिक रेडियस की बेस पर, आयोनाइजेशन एनर्जी की बेस पर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेस पर? तो इसका ऑप्शन सी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे क्या किया गया है? पीरियोडिक टेबल को SPDF ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है।
तो आज के ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ की बात की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।